पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम कहते हैं टू और भी वन, यानी किसी पर वन के पहले टू लग जाए ना, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। इसके रूल को हमने पढ़ लिया था, यानी कि ये नियम को हमने पढ़ा था। अब इस इन्फिनेटिव का एक्सेप्शनल रूल यानी कि अपवाद वाला नियम पहला जो हमने पढ़ लिया है, ये अपवाद वाला दूसरा नियम है। ये क्या कहता है समझिएगा। माने वैसा कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है आपके देयर से और उसमें इन्फिनेटिव का यूज हुआ रहे। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, जैसे एग्जांपल समझिएगा। मतलब वैसा कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एग्जांपल जो देयर से स्टार्ट होता है और उस वाक्य में इन्फिनेटिव का भी प्रयोग हुआ रहता है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। देखिए इसको, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, माने वेस्ट करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है देयर से और इसमें इन्फिनेटिव भी आया है, टू और भी वन। देखिए टू वेस्ट, यानी कि हमने जो शुरू में इंट्रोड्यूस किया आपको कि पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव हम उसी कहेंगे किसी भी वर्ब वन के पहले टू लगा रहे वो इन्फिनेटिव होता है। उसके नियम को हमने पढ़ा था वॉइस को। इसमें एक्सेप्शनल रूल वन हमने पढ़ा था, अपवाद वाला नियम जो वन था, जो इट से शुरू होता है और इन्फिनेटिव है। ये दूसरा जो एक्सेप्शनल रूल है ये है कि देयर से शुरू होगा और इन्फिनेटिव आया रहेगा। तो देखिए देयर से शुरू हुआ है और इन्फिनेटिव इसमें टू वेस्ट है, तो हम करते क्या है। देखिए अपने शब्दों में अगर हम समझे बनाने का नियम, तो सबसे पहले इन्फिनेटिव को हम सर्किल कर मतलब अंडरलाइन कर लेंगे और उसके पहले जितना सारा है ना, ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। कुछ भी आया हो उसको ज्यों का त्यों हम लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया देयर इज नो टाइम था, तो हमने लिखा देयर इज नो टाइम, ज्यों का त्यों हमने लिखा। अब टू वेस्ट बचा है, तो टू के बाद में बी देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेस्टेड, टू बी वेस्टेड। बड़ा आसान है, ठीक है। हालांकि ये वाला रूल एक्सेप्शनल और भी आसान है, बहुत काफ़ी आसान है। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अगर हम लिखें कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, समझिए इसको, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, करने के लिए बहुत सारे काम हैं। जैसे देखिए सेंटेंस को देखिए इस रूल पर है या नहीं, देयर से आपका स्टार्ट हुआ है या नहीं, तो ऑफकोर्स देयर से स्टार्ट है। इन्फिनेटिव इसमें आया है कि नहीं, इन्फिनेटिव आपका ऑफकोर्स टू डू है। बनाने का नियम वही है फॉर्मल तरीके से। इन्फिनेटिव के पहले वाला टोटल ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। टू डू बचा है, तो टू के बाद में हम देते हैं बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डन, टू बी डन। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, करने के लिए बहुत सारे काम हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, यानी कि बहुत सारे काम किए जाने हैं। इसका पैसिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले देयर, तब जाके कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, प्रेजेंट ESMR हो सकता है या वाज वेयर भी हो सकता है, प्लस नो टाइम को हमने ब्रैकेट में रख लिया क्योंकि इसके जगह पे दूसरा भी आ सकता है, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। मतलब स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसे। चलो थैंक यू। उम्मीद है कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा कीजिएगा कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी। हमेशा आपको अच्छे खासे नॉलेज मिलते रहेंगे। चलो थैंक यू।